क्लास 10 साइंस चैप्टर 11 जो कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार, इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2 नंबर और 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 नंबर देखेंगे, किसी आंतरिक यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष पर वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ प्रकाश परिकीर्णन नहीं होता है, क्योंकि वायु के महीन कण ही प्रकाश को परिकीर्णन करते हैं। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देता है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव नेत्र क्या है, इसका कार्यविधि एवं विभिन्न अंगकों का वर्णन करें। ठीक है, तो इसका मतलब कि वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रिय है। यह कैमरे की भांति कार्य करता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीज़ों को इसी द्वारा देख पाते हैं। इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है, ठीक है, जो कि प्रकाश सुग्राही पर्दा जिसे रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, इस पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पुतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कार्निया कहते हैं। ठीक है, कर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। ठीक है, यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। लेंस दूर या नज़दीक के सभी प्रकार के वस्तुओं का समायोजन पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा 2 नंबर का आंसर हो गया। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, नेत्र की समजनन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ठीक है, जो नेत्र की समजनन क्षमता होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, समजनन क्षमता कहलाती है। ठीक है, ऐसा नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है, जब नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मोतियाबिंद क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कभी कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टलीय लेंस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है। ठीक है, जिससे लेंस दुधिया तथा धुंधली हो जाता है। इसी स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। ठीक है, इसे शल्य चिकित्सा के द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो दृष्टि दोष होता है वह मतलब क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समजनन क्षमता खो देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में अपवर्तन दोषों के कारण दृष्टि धुंधली हो जाती है, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो कि पहला निकट दृष्टि दोष, मायोपिया इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष जो कि हाइपर मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा जरा दृष्टिता होता है। ठीक है, जो कि प्रेसबायोपिया कहते हैं। ठीक है, जो 3 नंबर होता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष मायोपिया किस प्रकार का दृष्टि दोष है, इसे कैसे दूर किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष मायोपिया में कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख तो सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के सामने बनता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी मतलब अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष मायोपिया का। ठीक है, जो कि इस दृष्टि दोष को मतलब कि कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया क्या है, इसे कैसे दूर किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख तो सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेमी पर न होकर दूर घट जाता है।
इसमें प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर दृष्टिपटल के पीछे बनता है। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेमी से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अभिसारी मतलब उत्तल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष, जो कि होता है क्या होता है, ऐसे इसे कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा दीर्घ दृष्टि दोष का है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया के उत्पन्न होने के क्या कारण है। ठीक है, इसका कारण बताना है दृष्टि दोष का, दीर्घ दृष्टि दोष का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष के उत्पन्न होने के निम्न कारण हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 कारण लिखे हैं क्योंकि 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो 1 नंबर में देखेंगे तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना। ठीक है, दूसरा पॉइंट है नेत्र गोला का छोटा हो जाना। ठीक है, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निकट दृष्टि दोष मायोपिया के उत्पन्न होने के क्या कारण है। ठीक है, इसका भी निकट दृष्टि दोष का भी कारण आपको बता देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष मायोपिया के उत्पन्न होने के निम्न कारण है। ठीक है, तो ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन मतलब कि 2 नंबर का आएगा, या तो ये आए दीर्घ दृष्टि दोष आए या निकट दृष्टि दोष। ठीक है, दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष के उत्पन्न होने के निम्न कारण है। ठीक है, तो फर्स्ट में अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जरा दृष्टिता क्या है, इस दोष के क्या कारण है, इसे कैसे दूर किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ जरा दूरदृष्टिता क्या है। ठीक है, तो इस मतलब दोष को कैसे मतलब कि हम इसका क्या कारण है, इसे कैसे दूर किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समजनन क्षमता घट जाती है। ठीक है, तो अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। इन्हें पास की वस्तु आराम से देखने में कठिनाई होती है। यह दोष पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण तथा क्रिस्टलीय लेंस की लचीलेपन में कमी के कारण उत्पन्न होता है। इसे द्विफोक्सी लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है। ठीक है, जो द्विफोक्सी लेंस होता है उससे इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। जो जरा दूरदृष्टिता होता है इस मतलब कि इस दोष के क्या कारण है पूछ रहा है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो द्विफोक्सी लेंस के द्वारा इसको मतलब कि इसका दूर किया जा सकता है। ठीक है, इसका प्रॉब्लम का हल किया जा सकता है। ठीक है, जो होता है द्विफोक्सी लेंस। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी पे ऑल पे प्रेस करके। तब तक अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।